वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई वांना बी सुपरस्टार जीएल सीरीज एपिसोड 2 पार्ट 1 की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विन से, जो अपने ही घर के बाहर बेंच पर बैठी होती है। तभी अचानक टॉम अपनी कार में किसी को साथ लेकर विन के घर आता है। टॉम को देखते ही विन उसके पास दौड़ कर आती है। टॉम विन से पूछता है, विन तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे तुम पूरी रात नहीं सोई हो। जिसके बाद विन जवाब देती है, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ क्योंकि इस घर में भूत है। इसके बाद विन टॉम से पूछती है, तुमने भिक्षु को क्यों बुलाया है। टॉम कहता है, तुमने ही तो कहा था कि घर में भूत है, तो ये सीधा और पक्का सॉल्यूशन है। ये सुनकर विन गुस्से में कहती है, ठीक है, ये बहुत मजेदार है, भिक्षु को इनवाइट करना। तब भिक्षु विन के फेस पर पानी छिड़क देते हैं। जिसके बाद विन कहती है, आदरणीय गुरुजी, मुझे इतना आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भिक्षु घर के अंदर जाते हैं और पूरे घर में गंगा जल छिड़कने लगते हैं। विन उनसे कहती है, गुरुजी, रसोई में भी, घटना वाले जगह पर भी और हर कमरे में आशीर्वाद दीजिए। टॉम साइड में खड़ा होकर ये सब देख के मुस्कुरा रहा होता है। विन फिर कहती है, वैसे भी जब हम यहाँ कर ही रहे हैं तो क्या आप उस कमरे में भी कर सकते हैं। विन भिक्षु को वन्यू के कमरे में लेकर जाती है। उसी वक्त वन्यू अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। विन और भिक्षु कमरे के अंदर आते हैं। विन कहती है, उस वाले कमरे में भी आशीर्वाद दीजिए। तब टॉम कहता है, यहाँ तक कि बेड के नीचे भी भूत अक्सर छुपे होते हैं। विन बोलती है, मजाक मत करो। टॉम जवाब देता है, मैं सीरियस हूँ, तुमने फिल्में नहीं देखी क्या। भिक्षु पूरा गंगा जल बेड के नीचे छिड़क देते हैं, जिससे वनिम पूरी तरह भीग जाती है। विन कहती है, भिक्षु जी हर जगह आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब वानियों बेड के नीचे से बाहर निकलती है और कहती है, आज गाने की कंपटीशन है, आज किस्मत अच्छी लग रही है, शायद बिना ज़्यादा कोशिश के ही मैं पास हो जाऊं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानियों सिंगिंग ऑडिशन के लिए पहुंच चुकी होती है। उसे अंदर बुलाया जाता है। वो स्टेज पर जाकर जजेस को अपना नाम बताती है। मेरा नाम मिस वनयूंग है। जजेस कहते हैं, तुम गाना शुरू कर सकती हो। जैसे वनयूंग गाना शुरू करती है, सिर्फ कुछ ही शब्दों के बाद उसे रोक दिया जाता है। जजेस कहते हैं, बस इतना काफी है, अगले साल फिर आना। वनयूंग हैरानी से कहती है, मैं पिछले साल भी आई थी और आपने तब भी यही कहा था। लेकिन फिर भी उसे बाहर भेज दिया जाता है। वनिंग बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद रात का सीन आता है। वनिंग घर पहुंचती है और कहती है, मैं इस घर के अंदर कैसे जाऊं। वो गेट के अंदर जाती है और खिड़की से देखती है कि विन सोफा पर बैठकर टीवी देख रही होती है। वनियों खिड़की के बाहर नीचे छुप कर बैठ जाती है और कहती है, तुम अभी तक सोने क्यों नहीं जा रही हो, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। वो वहीं बैठी बैठी सो जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। विन भी उठ जाती है, जो टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गई थी। विन खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है, लेकिन उससे कोई नजर नहीं आता।
वो टीवी बंद करती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि खिड़की के बाहर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। जिसके बाद वन्यू डर जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसके बाद विन तुरंत पूल में जाती है और वन्यू को बाहर निकल लाती है। वन्यू बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। विन उसे समझाती है और कहती है, अब तुम सुरक्षित हो, शांत हो जाओ। तब विन को याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसके साथ सेल्फी लेने के लिए उसका पीछा कर रही थी। विन गुस्से में कहती है, तुम फिर से, तुम मेरा पीछा करके घर तक आ गई, तुम सैसिंग हो क्या? विन पुलिस बुलाने की धमकी देती है। तब वन्यू कहती है, ये मेरा घर है। वो इनको विश्वास नहीं होता। वो कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास पूल वाला घर है और तुम्हें तैरना भी नहीं आता। वन्यू बताती है कि जब वो छोटी थी वो इसी पूल में गिर गई थी और तब से उसे पानी से डर लगता है। फिर वो अपने बचपन की बातें बताती है। मैं यहीं पैदा हुई थी, यहीं बड़ी हुई हूँ, मैं यहीं पहली पेंटिंग है, बचपन में बॉल यहीं लगी थी। वो घर के बाहर लगे हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करके कहती है, ये मेरी हाइट के निशाने हैं। पहले मैं इतनी छोटी थी और अब इतनी बड़ी हो गई हूँ। वो कहती है, ये घर मेरी पूरी जिंदगी है। विन मजाक में कहती है, तो तुम बचपन से ही छोटी थी। वानियों कहती है, मैं अब बड़ी और लंबी हो गई हूँ। तब विन कहती है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं पुलिस बुलाऊं तो अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। वानियों मना कर देती है और कहती है, ये मेरा घर है, अगर मुझे निकालना है तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। विन घर के अंदर चली जाती है और डोर बंद कर लेती है। वन्यू बाहर ही रह जाती है और कहती रहती है, रुको, पहले मेरी बात सुन लो, मैं सच में इस घर की ओनर हूँ। लेकिन विन उसकी बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद विन रेडी होकर बाहर आती है और खिड़की से नीचे देखती है, वन्यू वहीं बाहर बैठी होती है। तभी विन को मे का फोन आता है। मे कहती है, मैं अकेली हूँ, अब कोई हमारी मोहब्बत को नहीं रोक सकता। अचानक मे की चीखने की आवाज आती है और कॉल कट हो जाती है। विन तुरंत तैयार होकर कार लेके मे के पास चले जाते हैं। उसी वक्त विन बाहर विन को देख के सोचती है कि क्या मुझे फिर से घर के अंदर घुसना चाहिए। अगर उसने सच में पुलिस बुला ली तो मेरा एंटरटेनमेंट करियर पूरी तरह खत्म हो सकता है। तब उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ती है जो विन ने घर के बाहर डस्टबिन के पास रख दिया था। वह अपना बैग वहां से उठा लेती है। सीन चेंज होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मे का इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर कहती है, अगली बार ज़्यादा सावधान रहना, सड़क के किनारे फ़ोन पर बात करते हुए खड़े मत रहा करो, किसी बाइक वाले से टक्कर लग जाती तो गलत हो सकता था। तुम खुशकिस्मत हो कि सिर्फ एंकल में चोट आई है। मैं कहती है, आपने बैंडेज बहुत टाइट बांधा है, क्या इससे मेरे पैर पर निशान पड़ जाएंगे? मुझे कल काम पर जाना है। डॉक्टर पूछती है, किस तरह का काम? मैं कहती है, आप जानती हैं मैं जीविका के लिए क्या करती हूँ। डॉक्टर कहती है, मुझे कैसे पता होगा, ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं कहती है, मेरा चेहरा ध्यान से देखिए। इसके बाद डॉक्टर उसे समझाती है, पैर पर ज़्यादा बोझ मत डालो, हाई हील्स मत पहनो वरना एंकल और ख़राब हो सकते हैं और नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर चली जाती है। तब विन मे को देखने आती है।
میں کہتی ہے مجھے پتا تھا تم آؤ گی وین۔ وین پوچھتی ہے تم کیسی ہو؟ میں کہتی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے صرف ہلکا سا اینکل اسپرین ہے۔ پھر کہتی ہے مجھے خوشی ہے کہ تم آئی، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ اس حالات میں خود گاڑی چلا کر گھر نہیں جا سکتی۔ میں پہنچتی ہے، کیا تم مجھے گھر چھوڑ دو گی؟ وہ اسے گھر چھوڑ دیتی ہے، جس کے بعد میں پوچھتی ہے کیا تم اندر آ کر ڈرنک لو گی؟ وہ منع کر دیتی ہے اور جس کے بعد میں کار سے باہر اتر جاتی ہے اور وین گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایپیسوڈ 2 پارٹ 1 یہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔